आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ पे हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जो पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस पहले होते क्या हैं, पहले हम ये देखेंगे। अभी तक हमने इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया है, मतलब जो एक्स और वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं फंक्शंस, दे आर इंटर रिलेटेड। उन फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट में क्या होता है, जब हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाते हैं उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन में एक्स को वाई के टर्म में या वाई को एक्स के टर्म में लिख पाते हैं उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि बोथ एक्स एंड वाई आर रिलेटेड टू थर्ड वेरिएबल, दे आर रिलेटेड टू थर्ड वेरिएबल। और अगर हम थर्ड वेरिएबल को एलिमिनेट भी कर दूं तो हमको कार्टेशियन फॉर्म मिल जाता है, एक्स और वाई के टर्म में रिलेशन मिल जाता है। तो वो थर्ड वेरिएबल ही जो है वो पैरामीटर कहलाता है, और ये जो रिलेशन है उसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट, but some link of a third variable with each of the two variables separately establishes a relation between the first two variables. In such a situation, we say that the relation between them is expressed, that is via a third variable. The third variable is called the parameter. तो जिसकी फॉर्म में दोनों एक्स और वाई एक्सप्रेस्ड होते हैं वो पैरामीटर कहलाता है, और वो एक्सप्रेशंस को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं या पैरामीट्रिक फंक्शन कहते हैं। और उससे उस पैरामीटर को एलिमिनेट करके हम कार्टेशियन फॉर्म या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म ला सकते हैं। अब ये आगे फॉर्म है, प्रिसिसली ए रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इन द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू एफ टी एंड वाई इज इक्वल टू जी टी इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म विथ टी एज ए पैरामीटर। यहाँ एक्स भी टी का फंक्शन हो गया, वाई भी टी का फंक्शन हो गया। अब अगर इन दोनों से हम टी को एलिमिनेट कर देंगे तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा, जो कि कार्टेशियन फॉर्म होता है, जिसको हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस का जो कि पैरामीट्रिक फॉर्म में है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन सच फॉर्म वी हैव बाय चेन रूल। अब अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो चेन रूल होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब अगर हम डी टी बाई डी एक्स को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर में तो वो डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। तो देन वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, प्रोवाइडेड दैट डी एक्स बाई डी टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज जी डैश टी एंड डी एक्स बाई डी टी इज एफ डैश टी। तो अब यहाँ पे जी डैश टी जो डिनोमिनेटर है एफ डैश टी वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एफ डैश टी प्रोवाइडेड हियर इट विल बी एफ डैश टी, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डी एक्स बाई डी टी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो जी डैश टी की जगह एफ डैश टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो ये मतलब हम दोनों को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों ही फंक्शंस को, और फिर उनको डिवाइड करके हम फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब ये एग्जाम्पल से ज़्यादा जो भी चीज़ें मैथमेटिक्स में होती हैं, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ते हो, डिस्कशन जितने टॉपिक्स पढ़ते हो, बिना ड्रिल के कोई भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब यहाँ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है। अब यहाँ पैरामीटर जो है वो थीटा है, एक्स भी थीटा मतलब एक्स भी थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का फंक्शन है। तो अब दोनों को ही हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स इज ए कॉस थीटा, सो डी वाई बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी थीटा, इसको एक्स को हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेट इज माइनस ए साइन थीटा। वाई ए साइन थीटा है तो डी वाई बाई डी थीटा विल बी ए कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों का कोसेंट डिवाइड करना होगा। तो डी वाई बाई डी थीटा इज ए कॉस थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा, सो दैट इज माइनस कॉट थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस कॉट थीटा। नेक्स्ट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स विथ एक्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू टू ए टी। अब देखिए यहाँ पे टी जो है वो पैरामीटर हो गया, तो एक्स और वाई दोनों को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डी एक्स बाई डी टी मतलब ए टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में टू ए टी होगा। डी वाई बाई डी टी, वाई टू ए टी है तो डी वाई बाई डी टी वाई को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर टी का वन हो जाएगा, टू ए मिलेगा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy by dt is 2a and dx by dt is 2
at. So 2a divided by 2at, we get 1 by t. So dy by dx is 1 by t. ये एग्जाम्पल 34 है. फाइंड dy बाई डी एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा. तो x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा. x थीटा का फंक्शन है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा, a मल्टीप्लाइड है, कांस्टेंट है, ब्रैकेट में थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा. सो वी गेट dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा. y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है. सो डी वाई बाई डी थीटा, a 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ब्रैकेट में, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस वो प्लस हो गया. सो डी वाई बाई डी थीटा इज a साइन थीटा. नाउ डी वाई बाई डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दैट इज a साइन थीटा विच इज डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, जो कि a 1 प्लस कॉस थीटा है. हाफ एंगल फॉर्म यूज़ करें तो साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बाई 2. अब एक कॉस का टर्म कैंसिल हो गया, सो वी गेट साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2. सो दिस इज टेन थीटा बाई 2. सो डी वाई बाई डी एक्स इज टेन थीटा बाई 2 हियर. नाउ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. So x is equal to we are given x to the power 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to a to the power 2 by 3. अब ये कार्टेशियन फॉर्म में है, पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है. इसको दो तरह से हमने डिफ्रेंशिएट किया है. एक तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी चेंज करके डिफ्रेंशिएट किया है, बट हियर कार्टेशियन फॉर्म इज इजी टू differentiate both side with respect to x. We get x to the power 2 by 3 का डिफ्रेंशिएशन 2 by 3 x to the power minus 1 by 3 हो जाएगा. x to the power n वाले रूल से, मतलब 2 by 3 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 by 3 होगा, प्लस 2 by 3 y to the power माइनस 1 by 3 dy by dx. राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो गया. सो dy by dx जो हो जाएगा, अब 2 by 3 पूरा कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1 by 3 डिवाइडेड बाई वाई टू द पावर माइनस 1 by 3 हो गया. अब अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं तो इनके पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगे. तो ये y टू द पावर 1 by 3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1 by 3 होल माइनस साइन है. सो इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, जो कि दोनों का इंडेक्स या एक्सपोनेंट सेम है, तो माइनस वाई बाई एक्स होल टू द पावर 1 by 3. और ये जो 1 by 3 होल टू द पावर है उसको हम क्यूब रूट कहते हैं. तो वी कैन राइट इट क्यूब रूट माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स. अब इसी क्वेश्चंस को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं. अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा, तो x को a cos क्यूब थीटा और y को a sin क्यूब थीटा ले लिए. अब क्यों ऐसा लिया, देखिए आगे जब हम रखेंगे एक्सप्रेशंस में, लेफ्ट हैंड साइड जो है x टू द पावर 2 by 3 और y टू द पावर 2 by 3 में हम x और y की वैल्यू रख रहे हैं. सो ये a टू द पावर 2 by 3 cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा मिल रहा है, जो कि 1 होता है. तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाता है. तो ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने लिया, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, ये सही है इसके लिए. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, x a cos क्यूब थीटा, y a sin क्यूब थीटा, तो dx बाई डी थीटा, बिकॉज ऑफ x जो है वो थीटा का फंक्शन हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में. तो dx बाई डी थीटा विल बी माइनस 3a cos स्क्वेयर साइन थीटा. पहले तो cos क्यूब है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 cos स्क्वेयर थीटा होगा, फिर cos थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा. सिमिलरली dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a साइन क्यूब थीटा y है तो वो हो जाएगा 3a साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन cos थीटा. नाउ dy बाई डी एक्स इज dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा. तो 3a साइन स्क्वेयर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वेयर थीटा साइन थीटा. तो अब ये आ जाएगा माइनस 10 थीटा, और माइनस 10 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ वाई बाई एक्स. वो यहाँ से अगर y और x को डिवाइड करें, आप y बाई एक्स करेंगे तो a साइन क्यूब थीटा बाई a कॉस क्यूब थीटा वो 10 क्यूब थीटा हो जाएगा. तो 10 थीटा की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा. तो वही चीज़ यहाँ पे रखी है. तो ये दो तरह से इसको डिफ्रेंशिएट किया गया, एक पैरामेट्रिक फॉर्म और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म. और ये दोनों कन्वर्टेबल होते हैं. एक में पैरामेट्रिक फॉर्म से पैरामीटर को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज हो जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. थैंक यू वेरी मच.